हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज बेटा हम लेके आए हैं, इसका सेकंड पार्ट है वास्तव में। तो ये ईवीएस का क्लास 3 की पार्ट 2 है ये इसका। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, नाम था इस चैप्टर का, ध्यान से सोचिए बेटा क्या नाम था इस चैप्टर का। ऑनेस्टी इज द बेस्ट वर्च्यू, कि जो सबसे अच्छा गुण है किसी का भी वो ईमानदारी है, उसको ईमानदार रहना चाहिए। तो हमने थोड़ा सा इसमें पढ़ा था एक पैराग्राफ कि एक बार एक गरीब लकड़हारा था, वह जंगल जाता था लकड़ी काटने के लिए और उसको ही बेच करके अपना गुजारा करता था। एक दिन वो लकड़ी काट रहा था नदी के किनारे पर, तो उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। यहाँ पे था और नदी बहुत गहरी थी और उसे तैरना नहीं आता था। द वुड कटर सैट नियर द रिवर विद ए ग्लूमी फेस। अब जो लकड़हारा था, सैट मतलब बैठ गया, नियर द रिवर नदी के पास, विद ए ग्लूमी फेस। ग्लूमी से मतलब होता है लटका हुआ चेहरा, उदासी भरा हुआ चेहरा, मुंह लटका के बैठ गया, यार मेरी तो कुल्हाड़ी खो गई है, तो बिल्कुल उदास लटके हुए चेहरे से वहां बैठ गया। टीयर्स बिगेन रोलिंग। टीयर्स का मतलब जो आंसू थे उसके आंखों से, अब बेचारे की कोई चीज़ खो गई है तो रोने का ना तो पड़ेगा उसे। टीयर्स बिगेन का मतलब आने लगे, रोलिंग लुढ़कते हुए। जैसे जब बहुत तेज कोई रोता है दुखी होकर के तो उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं, तो जो आंसू थे उसकी आंख से लुढ़कने लगे, आने लगे, मतलब जस्ट देन, तभी, उसी समय या तभी। एन एंजल अपीयर्ड, एक फरिश्ता। यहां पे देखो एंजल का मीनिंग लिखा मिलेगा, नीचे मिलता है मैसेंजर ऑफ गॉड। मैसेंजर का मतलब जो संदेश लेके जाता है भगवान के भी, ऐसा समझिए कि उसके नीचे भी जो काम करते हैं जो छोटे छोटे देवता, जिन्हें फरिश्ता कहते हैं, एंजल कहते हैं। अपीयर्ड मतलब प्रकट हुआ, वहां पर आया वो, फ्रॉम द वाटर, पानी से एक फरिश्ता निकला, एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, व्हाई आर यू सैड। ये फरिश्ता पूछ रहा है बेटा किससे? वुड कटर से, कि आप उदास क्यों हो। द वुड कटर सैड, लकड़हारे ने कहा, माई लॉर्ड, मेरे भगवान, माई ओनली एक्स, मेरी एक कुल्हाड़ी जो मेरे पास एक ही थी, हैज फॉलन मतलब गिर गई है, गिर गई, इनटू द रिवर, नदी में गिर गई। आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट डू, मैं नहीं कर सकता कुछ भी, विदाउट माई एक्स, अपनी कुल्हाड़ी के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हमने पढ़ा था बेटा कि वो कुल्हाड़ी से ही लकड़ी काटता था और उसी को बेच करके वो अपने परिवार का पेट भरता था। तो अब उसके पास कुल्हाड़ी नहीं रही तो अब वो क्या करेगा? आई एम ए पुअर वुड कटर, मैं एक गरीब, पुअर मीन्स गरीब, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं। आई कैन नॉट परचेज, परचेज का मतलब खरीदना, मतलब मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मेरी अगर कुल्हाड़ी खो गई तो मैं दूसरी खरीद सकूं। आई कैन नॉट परचेज ए न्यू एक्स, मैं एक नई कुल्हाड़ी नहीं खरीद सकता। आई डोंट हैव एनी मनी। द एंजल सेड, फरिश्ते ने कहा, डो नॉट वरी, चिंता मत करो आप। आई विल फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब ढूंढ निकालना, ढूंढ लेना या ढूंढ निकालना। यहाँ थोड़ी सी लाइट आ रही है बेटा, मुझे दिख नहीं रहा, ढूंढ निकालना। यूर एक्स, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ निकालूंगा, फ्रॉम द रिवर, नदी में से। द एंजल वेंट इनसाइड, वेंट मतलब गया, इनसाइड का मतलब अंदर। वो एंजल जो था, वो फरिश्ता था, वो अंदर गया। किसके अंदर गया बेटा? उस नदी के अंदर गया। द वाटर एंड, इनसाइड द वाटर मतलब पानी के अंदर या नदी के अंदर गया। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद, केम आउट, बाहर आया, विद ए गोल्डन एक्स, एक सोने की कुल्हाड़ी के साथ, मतलब बिल्कुल सोने की बनी हुई थी वो कुल्हाड़ी, उसको लेकर के आया अपने हाथों में। द वुड कटर रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार कर देना। लकड़हारे ने इनकार कर दिया, मना कर दिया, लालची नहीं था ना वो। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब उसको स्वीकारने से, उसको कबूल करने से। एक्सेप्ट का मतलब एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, उसको ले लेना, स्वीकार करना। तो उसको एक्सेप्ट करने से उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया दैट, उस सोने की कुल्हाड़ी को। उसने कहा भाई ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये मैं नहीं ले सकता। मतलब आज की डेट में होता तो लोग कह देते भाई मेरी है, भाई मुझे ही दे दो, मेरी यही वाली थी। द एंजल अगेन वेंट इनसाइड द वाटर,
एंजल जो था वो दोबारा, अगेन का मतलब दोबारा गया पानी के अंदर। दिस टाइम ही केम आउट विद ए सिल्वर एक्स, और इस बार वो कौन सी कुल्हाड़ी लाया बेटा? चांदी की कुल्हाड़ी ले आया। एंड गेव, और इसे दे दी टू द वुड कटर, लकड़हारे को दी, भाई ये ले लो आपकी अगर वो नहीं थी। अगेन द वुड कटर रिफ्यूज्ड, दोबारा से मना कर दिया लकड़हारे ने। सेइंग दैट, यह कहते हुए, सेइंग दैट का मतलब यह कहते हुए, क्या कहते हुए मना करा भाई उसने? दिस वॉज नॉट अ सिल्वर एक्स, कि उसकी कुल्हाड़ी चांदी की नहीं थी। उसने कहा भाई ये मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो चांदी की थी नहीं। द एंजल वंस अगेन डाइव्ड, डाइव्ड का मतलब दोबारा गोता लगाया उसने, दोबारा कूद गया, गोता लगाना। इनटू द वाटर, पानी में दोबारा गोता लगा दिया उसने, अंदर गया। दिस टाइम ही केम आउट, इस बार वह बाहर आया विद द वुड कटर्स आयरन एक्स, तो उसकी लोहे की कुल्हाड़ी, आयरन कहते हैं बेटा लोहे को, आयरन किसे कहते हैं? लोहे को। और आपको पता है कि कुल्हाड़ी लोहे की बनती है। द वुड कटर हैप्पीली, जो लकड़हारा था, हैप्पीली का मतलब खुशी खुशी, एक्सेप्टेड, कबूल कर लिया उसने, स्वीकार कर लिया अपनी कुल्हाड़ी को, हाँ हाँ मेरी यही कुल्हाड़ी है, ऐसा कहते उसने उसको ले लिया। एंड थैंक्ड द एंजल, और उसका धन्यवाद दिया। द एंजल वॉज ग्रेटली, ग्रेटली का मतलब बहुत ज्यादा, प्लीज्ड मतलब खुश हुआ, विद द ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी से। किसकी ईमानदारी से? वुड कटर की, कि जो वो फरिश्ता था वो लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। द एंजल सेड टू द वुड कटर, उस एंजल ने वुड कटर से क्या कहा लकड़हारे से? आई एम वेरी प्लीज्ड विद योर ऑनेस्टी, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं। ये बात कौन कह रहा है बेटा? एंजल कह रहा है, वो फरिश्ता कह रहा है लकड़हारे से। देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब बेटा इसलिए, टेक दीज गोल्डन, टेक मतलब ले लो, दीज गोल्डन एंड सिल्वर एक्सीज, कि आप ये सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी भी ले लो। आल्सो एज गिफ्ट फ्रॉम मी, इसे मेरी तरफ से आप गिफ्ट समझो, एक तोहफा समझो जो मैं अपनी खुशी से तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हारी ईमानदारी से खुश होकर के। द वुड कटर वॉज वेरी हैप्पी, वो लकड़हारा बहुत खुश था। रियली, वास्तव में क्या शिक्षा मिली बेटा हमें इससे? ऑनेस्टी इज ए ग्रेट वर्च्यू, कि ईमानदारी एक बहुत बड़ा गुण है, इसे आपको रखना चाहिए, इसका बहुत फायदा मिलता है बेटा आपको। ठीक है बेटा, तो ये पूरी रीडिंग अब इस चैप्टर की हो चुकी है। एक बार आप रीड कीजिए, जो टफ या डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है बेटा उनको आप समझिए, और उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके।